आज कर रहे हैं हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। उससे पहले देखते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस एक प्रकार का अपवर्तक माध्यम है और हम ये मानते हैं भाई ये कांच का बना हुआ है तो ये बीच में से मोटा और किनारों से पतला होगा, तो हम उत्तल लेंस का निर्माण करते हैं। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए हमें लेंस से अपवर्तन के नियमों को समझना होगा। तो ये हमारे पास ये वक्र सतह है इसकी, और इस लेंस की दूसरी वक्र सतह ये वाली है। वक्र का मतलब मुड़ी हुई सतह। ये जो बीच का भाग बना ये वाला एक हमारे पास लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। ये जो सतह है ये वाली, इसका वक्रता केंद्र C1 है और यहाँ पे फोकस बिंदु F1 है। ये जो सतह इधर वाली है उस गोले से बनी है और उस गोले का केंद्र ये C2 जो है वो वक्रता केंद्र है और ये F2 है वो फोकस बिंदु है। तो हमने क्या देखा, उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में से मोटा और किनारों से पतला है। हम प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल लेंस से भी कर सकते हैं और अवतल लेंस से भी कर सकते हैं। तो अभी हम काम कर रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। यहाँ पे मध्य बिंदु होगा O, इसको हम प्रकाश केंद्र कहते हैं। हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे वस्तु रखते हैं, वस्तु का नाम मान लो हमने PQ रख दिया। तो यहाँ से हमें लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए अपवर्तन के हमारे पास 3 नियम है लेंस द्वारा। पहला नियम, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से जाएगी तो समांतर हो जाएगी, और प्रकाश केंद्र O से गुजरेगी तो सीधी निकल जाएगी। तो डायग्राम हमने बिना प्रकार की सहायता से बनाया है, तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र और ये एग्जैक्ट दूरी पर नहीं होंगे, तो फिर भी हम प्रयास करते हैं डायग्राम बनाने का। ये हमारे पास आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। ये जो 3 नियम बताए, समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, और वक्र प्रकाश केंद्र से गुजरेगी तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। इनमें से कोई 2 नियमों का हम पालन करते हैं। दूसरा नियम है हमारे पास ये, तो प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलती है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। P ऊपर है तो हम यहाँ पे P' लिखेंगे, ये पॉइंट जो है P' हो जाएगा और ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा वो Q' हो जाएगा। हम PQ को क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे या बिंब बोलेंगे, और P' को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। PQ क्या है, बिंब है, P' क्या है, प्रतिबिंब है। अगर हम ध्यान रखें तो हमारे पास लेंस द्वारा अपवर्तन के 3 नियम हैं, तीनों में से 2 नियम अप्लाई कर दो, जहाँ प्रकाश किरणें मिल जाएगी वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ आगे जाके प्रकाश किरणें अपना आप मिल गई है, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब के अगर गुण बोले तो क्या लिखेंगे, गुण जो अभी बना हुआ है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो 1 नंबर, प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टे का कैसे पता चलेगा कि ये y अक्ष में ऊपर की साइड है और ये y अक्ष में नीचे की साइड है। दोनों अगर एक साइड होते हैं तो ये प्रतिबिंब सीधा माना जाता है, ये दोनों उल्टी साइड है इसलिए प्रतिबिंब उल्टा। दूसरा, प्रकाश किरणें अपने आप जाके मिल रही है। प्रकाश किरणें जब आगे जाके मिल जाती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और प्रकाश किरणें आगे जाके फैलती है। अगर प्रकाश किरणें फैलती है तो फिर प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाना पड़ता है। अगर मान लो प्रकाश किरणें इस तरह से आगे बढ़ती, ये प्रकाश किरणें कभी नहीं मिलेगी। ऐसी कंडीशन में हम इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे और जहाँ मिलती है वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। तो इस कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, और इस कंडीशन में जो अभी बना हुआ है वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो अभी प्रतिबिंब बना है वास्तविक। तीसरी बात गुणों में आती है कि प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है। तो हमें देखना है लेंथ PQ की ज़्यादा दिख रही है
और पी डैश क्यू डैश की लेंथ कम दिख रही है, इसलिए हम कहेंगे प्रतिबिंब अभी छोटा है। लेंथ से डिपेंड करता है, ये हमारे पास पी क्यू है, ये पी डैश क्यू डैश है। अगर हम देखते हैं कि पी क्यू की लंबाई ज़्यादा है, पी डैश क्यू डैश की लंबाई कम है, तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब छोटा है। अगर पी डैश क्यू डैश की लंबाई ज़्यादा हो जाती है तो हम बोलेंगे कि प्रतिबिंब बड़ा है। तो इस तरह से हमारे पास प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अब इसी के अंदर हम देखें ये दूरी u कहलाएगी, इसे हम बिंब दूरी कहेंगे और निशान आएगा इसमें माइनस का। ये देखने के लिए हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी। यहाँ से ये दूरी जो होती है वो v कहलाती है। अगर नाम बोले तो u को हम बिंब दूरी कहेंगे और v को हम प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। तो इस प्रकार u क्या है, बिंब दूरी है। और u बोले तो o से लेके q तक, हम यहाँ से o q भी लिख सकते हैं। और प्रतिबिंब बोले तो o से लेके q डैश तक, तो यहाँ पे हम o q डैश भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता चला कि u से हम बिंब दूरी को प्रदर्शित करेंगे, v से हम प्रतिबिंब दूरी को प्रदर्शित करेंगे। तो अभी इस टॉपिक में हमने क्या देखा है, प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार। प्रकाश से अपवर्तन के, लेंस से अपवर्तन के तीन नियम है, तीन में से कोई दो अप्लाई करो, प्रकाश किरणें जहाँ जाके मिलती है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। गुण दे सकते हैं। चिन्ह परिपाटी, भाई यहाँ पे हमने माइनस चिन्ह काम में कैसे लिया उसको देखना है, तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। चिन्ह परिपाटी भी हम समझते हैं। अगर हम आपतित किरणों, सबसे पहला पॉइंट ये कर लो कि सभी दूरियों का मापन किससे करेंगे, ओ से करेंगे। सभी दूरियों का मापन ओ से करेंगे, ओ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो हमें देखना है पी क्यू बिंब दूरी, तो हम स्टार्टिंग ओ से करेंगे और फिर इधर की तरफ आगे क्यू की साइड आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि हम आपतित किरण, ये आपतित किरण है, किरण के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं तो चिन्ह क्या आया, माइनस का आया। फिर से O से हम जाएंगे किधर, Q की साइड, लेकिन आपतित किरण किधर जा रही है, उल्टी दिशा में, इसलिए हम बोल रहे हैं चिन्ह माइनस आएगा। लेकिन यहाँ की बात करें बिंब दूरी की V की, तो हम स्टार्टिंग करेंगे O से, हमेशा O से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से Q डैश की साइड जाएंगे, इधर की साइड, और देखते हैं आपतित किरण की दिशा, डायरेक्शन भी वही है। अगर आपतित किरण की दिशा में ही आगे बढ़े तो फिर चिन्ह आएगा प्लस का, इसलिए अभी यहाँ पे V का चिन्ह प्लस का लिया हुआ है और विपरीत दिशा के कारण U का चिन्ह माइनस में लिया हुआ है। ठीक इसी तरीके से PQ y एक्स पे ऊपर की साइड है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव निशान ले सकते हैं इसका, और P डैश Q डैश नीचे की साइड है, इसलिए हम नेगेटिव निशान ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चिन्ह परिपाटी। एक और टॉपिक हो रहा है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपतित किरणों की दिशा में आगे बढ़े तो प्लस का चिन्ह लेंगे, आपतित किरणों की दिशा में, आपतित किरणों की दिशा में प्लस, दूसरा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में माइनस का उपयोग करेंगे। तीसरी बात, ऊपर की साइड y अक्ष पर ऊपर की साइड प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे। चौथी बात, y अक्ष पर नीचे की साइड माइनस चिन्ह का उपयोग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सभी दूरियों का मापन O से ज्ञात करते हैं। सभी दूरियों का मापन O से किया जाता है। तो ये नियम है, कौन कौन से है। पहला, आपतित किरणों की दिशा में इधर आगे बढ़े तो प्लस का चिन्ह, और उल्टी दिशा में आगे बढ़े तो माइनस का चिन्ह। इस डायग्राम के अनुसार इधर पॉजिटिव होगा और इसके उल्टी दिशा में इधर की साइड आगे बढ़े तो नेगेटिव होगा। ये चीज़ नेगेटिव निशान दिख रहा है हमें कहाँ पे,
U पे, और ये चिन्ह कहाँ दिख रहा है हमें, V पे दिख रहा है। V पॉजिटिव लिया क्योंकि ये उस डायरेक्शन में आगे की O से Q डैश उधर की साइड दिखा रहा है। ऊपर की साइड हमेशा पॉजिटिव लेंगे और नीचे की साइड ये वाली नेगेटिव लेंगे, तो ये चिन्ह परिपाटी। इसके अलावा एक है सभी दूरियों का मापन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, O से करेंगे, तो ये इसके लिए चिन्ह परिपाटी हुई। तो जब भी हमें U V किसी फॉर्मूले में रखने होंगे या कहीं पे मान की इसकी ज़रूरत होगी, भाई U रखना है तो चिन्ह क्या काम में लेवे, उसके लिए हमारे पास है चिन्ह परिपाटी। इस प्रकार हमने क्या किया है, अभी दो टॉपिक किए हैं, एक तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण और दूसरा चिन्ह परिपाटी।